एवरेजेस यानी औसत। ये नाम सुनते ही दिमाग में लंबे लंबे कैलकुलेशंस और फॉर्मूले घूमने लगते हैं, है ना? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम इन उबाऊ और मुश्किल लगने वाले गणित के सवालों को स्मार्ट डेविएशन मेथड के जरिए बहुत ही आसान और मज़ेदार तार्किक पहेलियों में बदलने वाले हैं। गणित के सवाल अक्सर डराते हैं, पर सच मानिए अगर देखने का नजरिया थोड़ा सा बदल दिया जाए तो यही सवाल चुटकियों में, हाँ लिटरली सेकंडों में हल हो जाते हैं। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन विषयों पर चर्चा करेंगे। हम शुरुआत करेंगे इस गणित के जाल को समझने से और फिर 3 खास स्थितियों को सुलझाएंगे। निष्कासन यानी जब कोई ग्रुप छोड़ता है, प्रतिस्थापन यानी जब वैल्यू की अदला बदली होती है, और आखिर में ओवरलैप होने वाली मध्य संख्या को खोजना। इसके बाद हम इस स्मार्ट अप्रोच के असली फायदे पर भी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, गणित का जाल। चलिए देखते हैं कि कैसे पुराने किताबी तरीके हमारी स्पीड पर बिल्कुल ब्रेक लगा देते हैं। अब जरा इस फर्क को ध्यान से देखिए। एक तरफ वो पुराना बेसिक तरीका है, वही बड़े बड़े फॉर्मूले, लंबे समीकरण जिनमें उलझ कर रह जाना बहुत आम बात है। और दूसरी तरफ है हमारा स्मार्ट तरीका, जिसमें सिर्फ आसान जोड़ घटाव और लॉजिक का इस्तेमाल होता है। लंबी गुणा भाग करने के बजाय हमारा पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होगा कि एवरेज से डेविएशन यानी आखिर बदलाव कितना हुआ है। बस इतना सा लॉजिक और काम आसान। इस डेविएशन के कॉन्सेप्ट को एकदम आम जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कमरे में कुछ लोग जमा हैं और सबने मिलकर एक बराबर पैसा इकट्ठा किया है। अब अगर कोई उस कमरे से बाहर जाता है या कोई नया शख्स अंदर आता है तो जाहिर सी बात है टोटल बैलेंस में फर्क आएगा, राइट? बस यही वो फर्क है, यही वो बदलाव है जिसे हमें ट्रैक करना है। पूरा का पूरा खेल सिर्फ इसी बदलाव को पकड़ने का है। चलिए दूसरे हिस्से पर आते हैं, निष्कासन यानी एक्सक्लूशन। देखते हैं कि गणित का ये नियम तब कैसे काम करता है जब ग्रुप का कोई मेंबर बाहर चला जाता है और अपनी वैल्यू अपने साथ ले जाता है। एक दिलचस्प सिचुएशन पर गौर करते हैं। यहाँ कुल 6 संख्याएं हैं और हर एक की एवरेज वैल्यू 42 है। अब होता यह है कि एक संख्या को हटा देने से बची हुई 5 संख्याओं का एवरेज गिरकर 40 हो जाता है। सवाल यह है कि वो हटाई गई संख्या आखिर थी क्या? इसको सॉल्व करने के लिए हमें ध्यान यहाँ लगाना है कि जो गया वो अपने साथ क्या क्या ले गया। एक तो वो अपना खुद का तय हिस्सा यानी 42 ले गया। लेकिन रुकिए, सिर्फ इतना ही नहीं, उसने बचे हुए 5 लोगों में से हर एक की वैल्यू को भी 2 से कम कर दिया, यानी उनसे भी कुछ अदृश्य वैल्यू, एक इनविजिबल शेयर सोख लिया। 5 लोगों का 2-2 कम होना मतलब कुल मिलाकर 10 का सीधा सीधा नुकसान। इसका निष्कर्ष क्या निकला? उस जाने वाली संख्या ने सिर्फ अपना 42 नहीं लिया, उसने बची हुई 5 संख्याओं से 10 और निकाल लिया। तो उसकी असली टोटल वैल्यू बन गई 52। इसे ऐसे विजुअलाइज कीजिए जैसे जाने वाला व्यक्ति अपने हिस्से के 42 रुपए तो ले ही गया और जाते जाते बाकी 5 दोस्तों की जेब से 2-2 रुपए और निकालकर रास्ता नाप लिया। है ना कितना आसान? आगे बढ़ते हैं तीसरे सिनेरियो की तरफ, प्रतिस्थापन यानी रिप्लेसमेंट। जब ग्रुप में कोई व्यक्ति अपनी जगह किसी नए को दे देता है यानी वैल्यू की अदला बदली होती है, तब इक्वेशंस थोड़ी अलग तरह से बर्ताव करती हैं। मान लीजिए 8 लोगों का एक ग्रुप है। इसमें से एक 14 साल का सदस्य ग्रुप छोड़ देता है और उसकी जगह एक नया इंसान आता है। नतीजा, पूरे ग्रुप की एवरेज आयु अचानक से 2 साल बढ़ जाती है। तो जरा सोचिए, इस जबरदस्त उछाल का कारण बनने वाले इस नए सदस्य की उम्र आखिर कितनी होनी चाहिए? और यहीं पर हमारी स्मार्ट अप्रोच का असली जादू दिखता है। अगर बेसिक तरीके से जाएं तो हम x मानेंगे और बड़े बड़े समीकरण लिखते रहेंगे। पर स्मार्ट मेथड कहता है कि भाई किसी जटिल बीजगणित की जरूरत ही नहीं है। अगर नया आने वाला शख्स पुरानी वैल्यू को भर दे और ऊपर से जो नई ग्रोथ हुई है बस उसे कवर कर ले तो काम खत्म। हिसाब लगाते हैं। नए इंसान को पुराने व्यक्ति की जगह लेने के लिए पहले तो वो 14 साल लाने ही होंगे ताकि गैप भर सके, और फिर उसे बाकी सभी 8 लोगों का एवरेज 2-2 साल बढ़ाने के लिए 16 साल एक्स्ट्रा लाने होंगे। तो 14 और 16 मिलकर हुए 30,
बिना किसी लंबी कैलकुलेशन के जवाब बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। नए व्यक्ति की आयु 30 साल है। अब हम आते हैं इस चर्चा के चौथे और सबसे ट्रिकी हिस्से पर, मध्य संख्या यानी मिडिल नंबर खोजना। यहां हम ओवरलैप होने वाले ग्रुप्स के उस जाल को काटेंगे, और वो भी बड़े नंबर्स को गुणा किए बिना। ये लीजिए, आपके सामने क्लासिक ओवरलैप का जाल बिछा हुआ है। सवाल है कि 33 संख्याओं का एवरेज 74 है, पहली 17 का 72.8 और आखिरी 17 का 77.2 है। अगर हम बीच वाली यानी 17वीं संख्या को हटा दें तो बची हुई संख्याओं का नया एवरेज क्या होगा? अगर कोई टाइम लिमिट के प्रेशर में 33 को 74 से और फिर 17 को दशमलव यानी डेसिमल से गुणा करने बैठ जाए तो सच में ये एक भयानक सपने से कम नहीं है। टाइम की बर्बादी अलग और गलती होने के चांसेस एकदम फुल। लेकिन चलिए इन आंकड़ों को जरा विजुअली मैप करके देखते हैं। ऐसे लिखने से डेविएशन बिल्कुल साफ नजर आता है। मेन एवरेज है 74, पहला ग्रुप 72.8 पर है, मतलब मेन एवरेज से ठीक 1.2 नीचे, और आखिरी ग्रुप 77.2 पर है, यानी मेन एवरेज से पूरे 3.2 ऊपर। देखा आपने, पिछले तरीके के मुकाबले ये कितना नीट एंड क्लीन है। अब आगे क्या करना है, हम नेट डेविएशन निकालते हैं। -1.2 और +3.2 मिलकर बनाते हैं +2.0 का नेट डेविएशन। और क्योंकि हर ग्रुप में 17 संख्याएं हैं तो हम इस 2 को 17 से गुणा करेंगे, जिससे हमें मिला 34। ये 34 एक एक्स्ट्रा वैल्यू है, एक सरप्लस है जो उस मध्य संख्या यानी 17वीं संख्या ने अपने पास दबा के रखा था। अगर वो नंबर जाएगा तो उसके साथ साथ ये 34 का सरप्लस भी चला जाएगा और बची हुई 32 संख्याओं को ये भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। तो आइए ये नुकसान उन सब में बांट देते हैं। 32 संख्याओं पर जब 34 का नुकसान बांटा जाएगा तो हर एक पर करीब 1.1 का असर पड़ेगा। अब हमारा जो ओरिजिनल एवरेज 74 था, उसमें से इस नुकसान को घटा दीजिए और लीजिए, आपका नया एवरेज ठीक 72.9 पर आ गिरता है। सोचिए, इतना बड़ा और भयंकर दिखने वाला सवाल बिना किसी थकाऊ कैलकुलेशन के कितनी ईजिली सॉल्व हो गया। आखिरी और 5वें हिस्से पर आते हैं इस स्मार्ट अप्रोच के असली फायदे। इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को आसानी से हल करने के बाद ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये लॉजिकल डेविएशन मेथड इतना पावरफुल क्यों है। इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे एक बेहद आसान सा मूल सिद्धांत छुपा है। सिद्धांत ये है कि कुल परिवर्तन को लोगों की कुल संख्या से भाग देने पर हमें औसत परिवर्तन मिल जाता है। बस सारा खेल सिर्फ इस बात का है कि ओवरऑल बदलाव कितना हुआ और उसे कितने लोगों में बराबर बांटा जाना है। इसी एक लाइन ने उस गलतियों भरी बोझिल गुणा भाग को बिल्कुल खत्म कर दिया है। और हाँ, इस लॉजिक को समझने का एक और मजा है, आप ऐसी अजीबोगरीब रियल वर्ल्ड गलतियों से बच जाते हैं जो अक्सर लोगों से होती हैं। याद है वो वायरल मीम जिसमें बड़े जोश के साथ दावा किया गया था कि 300 करोड़ रुपए को 150 करोड़ लोगों में बांट दिया जाए तो हर कोई करोड़पति बन जाएगा और सबके हिस्से में 2-2 करोड़ आएंगे, जबकि सच्चाई और गणित का लॉजिक चीख चीख कर कहता है कि भाई हर एक को सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए मिलेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो तो ऐसी हास्यास्पद गलतियां होना तय है। इसलिए इस अदृश्य गणित को देखने की क्षमता बढ़ाने के लिए बस कुछ बुनियादी बातों पर भरोसा रखिए। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ग्रुप से ज़्यादा लेकर जाता है तो सबका नुकसान होता है और एवरेज गिरता है। अगर कोई कम लेकर जाता है तो वो पीछे वालों के लिए थोड़ा फायदा छोड़ जाता है और एवरेज बढ़ जाता है। ये बिल्कुल एक बैलेंस स्केल की तरह है, एक तराजू की तरह। नए लोगों के आने पर भी यही रूल ठीक ऑपोजिट तरीके से अप्लाई होता है। तो अब समय है इस पूरे विश्लेषण को समेटने का। जरा सोचिए, गणित को सिर्फ रटे रटाए फॉर्मूलों से कैलकुलेट करने के बजाय अगर हम उसके पीछे छिपे लॉजिक की ऐसे ही कल्पना करना शुरू कर दें तो हम अपना कितना कीमती वक्त और सबसे ज़रूरी अपनी कितनी मेंटल एनर्जी बचा सकते हैं। है ना बहुत कमाल का ख्याल? तो आपके दिमाग के लिए आज का आखिरी सवाल, क्या हम इस स्मार्ट और हटके देखने वाले नजरिए को गणित के दूसरे उबाऊ टॉपिक्स पर भी इस्तेमाल करके उन्हें ऐसे ही मजेदार पहेलियों में बदल सकते हैं? सोचकर देखिएगा जरूर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।